मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश के कर्ता कर्म अधिकार को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम भली बात ही जान गए हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं, भोक्ता भी नहीं होता। सभी द्रव्य अपने अपने कार्य के कर्ता होते हैं, दूसरे के कार्य के नहीं होते। और कर्ता की परिभाषा इससे स्वयं सिद्ध है कि जो कर्ता द्वारा किए गए कार्य में स्वयं पाया जाए, व्याप्त हो, वही वास्तव में उसका कर्ता है। और दूसरे संबंध तो दो द्रव्यों के बीच में हो सकते हैं, जैसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संयोगी संबंध है, श्लेषण संबंध है, वो सब तो हो सकते हैं, लेकिन कर्ता कर्म संबंध सिर्फ एक द्रव्य में और उसके कार्य में ही होते हैं। ये अपन ने पढ़ा अच्छे से। फिर अभी आज अपन बात कर रहे हैं कि कर्मों में जो दो तरह का चार्ज होता है, जो भी तरह का चार्ज होता है, 8 तरह का चार्ज होता है ना, 8 कर्म होते हैं। तो परमाणुओं में, सभी परमाणुओं में नहीं, जिन परमाणुओं में कर्म रूप चार्ज धारण करने की योग्यता होती है, वे 8 प्रकार के चार्ज से भूषित हो जाते हैं। 8 प्रकार का चार्ज मतलब 8 प्रकार के कर्म। और वो 8 प्रकार के कर्म के जो परमाणु हैं, वो जीव के भावों के निमित्त से परिणमते हैं। उस प्रकार का भाव होगा तो उस दशा में वो कर्म, वो परमाणु बदल करके उस कर्म का रूप धारण करेंगे, यानी वो कर्म वाली शक्ति उनके अंदर आएगी। तो जैसे कोई जादूगर है ना, जैसे वो जादू करता है तो उधर दूसरा परिणमन होता है। तो हालांकि वो भी सब वो कहने में आता है कि उसने किया, और निमित्त निमित्तिक संबंध है। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीव के भावों का निमित्त पाकर वो घटना घटित होती है, तो जीव के भाव कैसे होते हैं? भाव भी वही उसी तरह के होते हैं जिनसे उस तरह का चार्ज उन परमाणुओं को मिले। और जब वो उल्टी दशा में, जब वो परमाणुओं का चार्ज जो है, जो उदय का समय आता है, उनकी मैच्योरिटी का समय आता है, तो उसके प्रभाव के कारण जीव में नैमित्तिक दशा में उसके भाव बिगड़ सकते हैं। इन बाई एंड लार्ज तो बिगड़ते ही हैं, साधक दशा में संयमी के को नहीं बिगड़ते, लेकिन जनरल ऐसा होता है। तो ये निमित्त निमित्तिक दशाएं हैं, और उसका नाम भी वही रखा जाता है जो कि जिस तरह का चार्ज कर्मों पर है, वही भाव प्रकट होते हैं जीव के अंदर में, इसलिए जीव के उन भावों के नाम भी वही है। जैसे मिथ्यात्व रूपी कर्म है, तो वो जीव भी मिथ्यात्व दशा में हो जाएगा। अगर वो क्रोधादि परिणाम वाले परमाणु हैं, क्रोधादि कषाय वाले परिणाम हैं, तो जीव के जो आंतरिक परिणाम है उनको क्रोधादि परिणाम कहेंगे। तो नाम तो एक होंगे, लेकिन उद्गल के ऊपर में रहने वाले वो जो योग्यता है, वो भौतिक है, फिजिकल है, औद्गलिक है। जबकि जीव उससे प्रेरित होकर के जो भाव अपने अंदर धारण करता है, नाम भले ही दोनों के सेम है, लेकिन इसके जो क्रोधादि परिणाम है वो चैतन्यता वाले हैं। तो वही मिथ्यात्व कर्म अचेतन भी है जब वो परमाणुओं में रहता है, और वही मिथ्यात्व दशा जीव में रहती है जब वो जीव की बात की जाती है। तो इस तरह से दोनों में एक दूसरे पे चेतन भी है, यानी वो जो भाव है वो चेतन भी है और अचेतन भी है। अचेतन इसलिए जब वो योग्यता बन करके उन परमाणुओं में उस नाम की कर्म रूप परिणमती है,
तो वो अचेतन अवस्था वाली शक्ति है, क्योंकि अचेतन के ऊपर है वो। और जब उसके परिणाम स्वरूप जीव की वैसी शक्ति और जीव के वैसे भाव होते हैं, तो वही मिथ्यात्व दशा या रागादि दशा या क्रोधादि दशा जीव की होती है। और चूंकि जीव की है, इसलिए वो चैतन्यता वाली है ना। ये अपन आज पढ़ेंगे। देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, थोड़ा क्रूड एग्जाम्पल है, लेकिन उसको यही समझना, जो मैंने भाव बताया उसको समझाने के लिए कहा है उन्होंने। उससे सभी उदाहरण एकदम फिट नहीं बैठते, लेकिन फिर भी दृष्टांत जो है दे करके कोशिश की जाती है कि हम दाष्टान्त को समझें जिसके लिए वो कहा गया है। तो क्या उन्होंने बोला है, तथापि यहाँ शुद्धाशुद्ध नय का भेद न करके जीव की सत्ता में उत्पन्न सभी परिणामों की गणना जीव द्रव्य में की है। इन जीवगत रागादि भावों की उत्पत्ति में निमित्त भूत कर्म पुद्गल द्रव्य में जो निमित्त पने की योग्यता रूप मिथ्यात्व रागादि क्रोधादि रूप अनुभाग शक्तियां हैं, वे पुद्गल द्रव्य से तादात्म्य रखती हुई उसी की सत्ता के परिणमन स्वरूप है। अतः उनकी गणना पुद्गल द्रव्य में ही है। फलतः राग द्वेष मोह आदि जीव रूप भी है और पुद्गल रूप भी है। क्या बोल रहे हैं, जो मैंने आपको अभी शुरू में बताया, राग द्वेष मोह आदि जीव रूप भी है और पुद्गल रूप भी है। जो जीव में है वे जीव रूप, और पुद्गल कर्म में जो अनुभाग शक्ति रूप है वे पुद्गल रूप हैं। उदाहरण के रूप में उन्होंने एक उदाहरण दिया है। उदाहरण के रूप में देखिए, इसमें ज्यादा क्वेश्चन की गुंजाइश नहीं है, वो खाली उन्होंने एक सिमली देने की कोशिश की है। उदाहरण के रूप में देखिए, किसी फोटोग्राफर ने आपका समुदाय रूप में फोटो लिया, यानी ग्रुप फोटो लिया। चित्र में आपका आकार आपको दिखाई देता है। यदि कोई पूछे इस चित्र में जो अनेक व्यक्तियां उनमें आप कौन हैं, तो आप अंगुली के संकेत से आपके रूप के आधार पर चित्र में बता देते हैं कि मैं यह हूँ। विचार कीजिए कि आप चित्र में हैं क्या। यदि आप चित्र में हैं तो वह तो बोलता नहीं है, जो बोल रहा है वह चित्र से भिन्न है। इससे सिद्ध है कि आपके चेहरे में और चित्र में समान आकार तो है, पर एक ही आकार नहीं है, है ना। ये वो उन्होंने सिंपली किस लिए दी है, कि अपन इसको दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि जैसे केला है, तो केला जब वो छिलका सहित होता है तब भी वो केला कहलाता है। उसको जब आप छील दो तो उसके अंदर का जो पोर्शन है उसको भी केला कहते हैं। मूंगफली है जो साबुत छिलके वाली है, तो उसको भी मूंगफली कहते हैं बाजार में। और दाने के रूप में जो बिक रही हो तब भी वो उसको छिल मूंगफली कहते हैं। तो वो क्या है कि उनमें से एक को आप अगर चेतन मान लेते हो, फॉर एग्जाम्पल, तो दूसरा जो है पौद्गलिक हो गया। और चूंकि वो दोनों एक संस्कार में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, इसलिए उनके सिमिलर नाम होते हैं। तो वो तो एकदम प्योर पौद्गल की बात हुई। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, जो मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जीव के, आगे आगे नीचे और पढ़ेंगे इससे, ये एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे। इसी प्रकार पुद्गल कर्म में जो मिथ्यात्व उत्पत्ति में निमित्त भूत बनने की योग्यता रूप अनुभाव शक्ति है, वह भी भाव कर्म है। और जीव में जो मिथ्यात्व श्रद्धान रूप परिणाम है, वह भी भाव कर्म है। देखो क्या बताया उन्होंने, आपको यहाँ ये अटपटी बात लगेगी। उद्गल कर्म में, उद्गल कर्म कौन से है, ये आठ कर्म है। जो मिथ्यात्व उत्पत्ति में निमित्त भूत बनने की योग्यता रूप अनुभाव शक्ति है, यानी जो पुद्गल के जो परमाणु है, परमाणु से वो मिथ्यात्व आदि, एक एक आपका कर्म ये भी है ना, मोहिनी कर्म का जो है भाग करेंगे तो मिथ्यात्व आदि है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी, ये उसके जो है उनके परमाणु होते हैं। अर्थात उन परमाणुओं पर उस तरह का चार्ज होता है मिथ्यात्व वाला। तो पुद्गल कर्म में जो मिथ्यात्व उत्पत्ति में निमित्त भूत बनने की योग्यता रूप अनुभाग शक्ति है, उनमें वो शक्ति है ना। कुछ परमाणु जो है मोह रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, कुछ का जो है दर्शनावर्णी में हो जाते हैं, कुछ ज्ञानावर्णी में हो जाते हैं। तो ये उनकी योग्यता है, योग्यता रूप अनुभाग शक्ति, मतलब वो उनके अंदर में जो शक्ति है, वह भी भाव कर्म है। आप बोलोगे वो भाव कर्म क्यों है। और जीव में जो मिथ्या श्रद्धान परिणाम है वह भी भाव कर्म है। वहां भाव का अर्थ क्या है, मतलब उस का जो स्वभाव है, वो पुद्गल का जो स्वभाव है,
वही उसका भाव कर्म है। और यहाँ जीव का जो स्वभाव है, परिणमन होना, उस तरह का व्यवहार करना, उस तरह के विचार आदि करना, वैसा ही बन जाना, वो सब उसके जीव के भाव। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि पुद्गल के भाव पुद्गलमय होते हैं। लकड़ी में लकड़ी पने का जो भाव है वो उसका अपना अचेतन भाव है। लोहे में जो लोहा पना है वो उसका जो भाव है, ये लोहा पने का जो भाव है वो उसका भाव है। और चूंकि वो लोहा पुद्गल है इसलिए वो भाव औद्गलिक है। जो ठीक इसी तरह से दोनों का नाम एक ही है और दोनों को भाव कर्म भी कह रहे हैं। लेकिन यहाँ भाव कर्म का अर्थ क्या है, एक चैतन्य है एक अचेतन है, क्योंकि वो उद्गल में उसी जाति का रहता है। और उसकी मौजूदगी में जो नैमित्तिक संबंध जीव को मिलता है, जीव भी उन कर्मों रूप परिणमन को प्राप्त होता है। परिणमन के भी मैंने वही नाम रखे हैं जो उनके ऊपर चार्ज होता है। जैसे ज्ञानावरणी कर्म से चार्ज हुआ जो उद्गल है, उसके सद्भाव में, उसकी उपस्थिति में जीव के ज्ञानावरणाधिक कर्म रूप उसकी दशा हो जाती है। लेकिन जीव की वो दशा है वो कैसी है, चैतन्य वाली है। और उद्गल की जो दशा है उसको औद्गलिक कहते हैं। जीव में जो मिथ्या श्रद्धान रूप परिणाम है वह भी भाव कर्म है, परंतु जीवगत भाव कर्म जीव की पर्याय है। और मोह तथा ज्ञानावरणादि कर्मगत भाव शक्ति रूप परिणमन उद्गल द्रव्य का परिणमन है। ठीक है ना। ज्ञानावरणादि कर्मगत भाव शक्ति है ना, क्योंकि उसके होने से, उस शक्ति के होने से उसका निमित्त पा करके जीव स्वयं ही ज्ञानावरणादिक दशा को प्राप्त होता है। इस तरह जैसे आप चेतनात्मक और आपका चित्र अचेतनात्मक है, उसी प्रकार रागादि भी दो तरह के हैं, चेतन और अचेतनात्मक। जब पुद्गल की उस शक्ति को हम बात करते हैं तो वो रागादि कैसे हैं, मतलब वो कर्म परमाणु रागादि रूप में शक्ति वाले हैं, इसलिए वो पुद्गल के परिणाम है। और जब वही उनके कारण होने वाली जो दशा जीव की है, जीव राग आदि परिणाम से युक्त हो गया, तो शब्द तो वही आया लेकिन यहाँ वो चैतन्य परिणाम। ऐसा ही दो तरह के परिणाम है। ये क्यों बता रहे हैं मैं आपको आगे बताऊं। यहाँ तक समझ में आया सबको? क्या ललित जी, कोई कंफ्यूजन? अनम्यूट करिए। हाँ। नहीं सर, एक्चुअली समझो तो नहीं आ रहा, पर आगे बढ़े क्योंकि एक जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं हाँ। वो थोड़ा सा एब्जॉर्व नहीं हो पा रहा है। क्योंकि भाव कर्म अभी तक हम भाव जो है समझते थे कि भाव मतलब जीव के होते, चेतन द्रव्य के होते। अब ये भाव जो है, अब जब चेतन द्रव्य में भाव का मतलब अलग एंगल से है, हाँ। और अचेतन में आप बोल रहे हैं, पुद्गल में बोल रहे हैं कि भाव का मतलब स्वभाव माना है आप। बराबर। तो उस तरह से आपने समझाया है। देखो अपन मीठा खाते हैं ना, मीठा, तो शक्कर मीठी हुई या दूसरी चीजें मीठी होती हैं, उनका स्वभाव है। लेकिन मैं कहता हूँ भाई साहब मेरा मुंह मीठा करवाइए। तो मुंह मीठा करने का अर्थ क्या है कि वही जो शक्कर आदि जो पदार्थ है उसको मेरी जिह्वा पर रखिए, तो मैं मीठापना महसूस करूंगा। वास्तव में मैं मीठा नहीं हूँ, मीठा तो वो पदार्थ है, लेकिन उसकी मिठास का मैं अनुभवन करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुंह मीठा कराइए। ठीक उसी प्रकार से जो द्रव्य कर्म है उनके भाव, भाव का मतलब जहां जहां भाव आया ना, जैसे पंच पांच समवाय में भी भाव आता है सो जिसमें कहते हैं कि कोई भी कार्य पांच भावों पूर्व, पांच समवाय पूर्वक होता है, उसमें अपन भाव शब्द रखते हैं। भाव मतलब उसकी योग्यता, भाव है, पुरुषार्थ है, निमित्त है, काल लब्धि है, ये सब अपन बोलते हैं, होनहार है। तो ये सारी चीजें, उसमें जो भाव शब्द आता है, भाव का अर्थ है प्रत्येक द्रव्य में, चाहे वो उद्गल द्रव्य हो चाहे चैतन्य द्रव्य हो, उसमें अपना जो स्वभाव होता है, उस पना होता है, वह पना जिससे कि वो उस द्रव्य रूप बना है, उस भाव, उसका उसका भाव कहलाता है। लकड़ी में लकड़ी होने का जो पना है, स्वभाव है, वो लकड़ी का भाव। लोहे में लोहा पने का जो भाव है वो उसका स्वभाव। तो यहाँ वो भाव का अर्थ वहां पर सर्वदा जो है चैतन्य में नहीं है, वहाँ भाव का अर्थ है उसका स्वभाव, जो उसका नेचर है, जो उसकी क्वालिटी है। और यहाँ जब जीव की बात करेंगे तो जीव का स्वभाव क्या है कि जैसे मैंने किसी को देखा तो वो देखकर दंग रह गया, या मैं कुछ अपने उस परिणमन को प्राप्त हुआ,
तो यहाँ जो कर्मों के संदर्भ में जो परिणमन जीव का होता है, उन परिणमनों का नाम भी उन्हीं के हिसाब से रखा गया है। कि अगर मैं मिथ्यात्व मतलब दशा को, जीव में तो जो भाव है वो एक तरह से डायनेमिक स्थिति है भाव की जीव के अंदर। इसीलिए तो चैतन्य बोल रहा है। हाँ, डायनेमिक इसीलिए स्थिति, चैतन्य। जबकि पुद्गल में तो वो स्टैटिक है। अगर लकड़ी है तो लकड़ी का स्वभाव है उसका, लोहा है तो लोहे का स्वभाव है, वो एकदम स्टैटिक सही बना कह रहे है। हो, एकदम सही कह रहे हो। अब यही तो बात वो कह रहे हैं कि वही जो भाव है उसके नाम हमने वही रखे हैं, क्योंकि उन भावों का निमित्त पाकर के उसकी दशा उन्हीं रूप से होती है, इसलिए नाम की हमें अपेक्षा अभी तो तक वही है। एक्चुअली पुद्गल में ऐसी जो भावना बोल के आप गुण बोलते थे इसको, कि भाई इसका ऐसा गुण है, लकड़ी का लकड़ी पना है उसका गुण है वही उसका। शास्त्रों में ऐसे ही दिया हुआ है, भाव शब्द से उन्होंने सबको संचालित किया है। और भाव का अर्थ यही है कि वो उसकी योग्यता, उसका जो स्वाभाविक भाव है, स्वाभाविक योग्यता, उसको भाव कहते हैं। ठीक है ना। अपन को ये लगता है कि ये भाव खाली जीव की चैतन्य दशा का नाम ही भाव रखना चाहिए, मगर वो भाव ऐसा है। हमने अपन ने तो वो शब्द बनाए नहीं है, ये शुरू से ही ऐसे शब्द चल रहा है, और इसलिए समझाने की जरूरत पड़ी है। इस तरह जैसे आप चेतनात्मक, हाँ ये हो, इनमें से आत्मा अपने भावगत रागादि मोहादि विकार भावों का करता है, भले ही वह उदयागत कर्म के निमित्त से हो, पर कर्म जीव में राग का कर्ता या उत्पादक नहीं है। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, आत्मा अपने भावगत रागादि मोहादि विकार भावों का कर्ता। ये कर्ता अलग से क्यों कर दिया? नहीं तो हम क्या सोचते, जैसा उधर कर्म के परमाणु आए पास में और उन्होंने ही जीव को मोहादि रूप कर दिया। कहने में तो हम वही कहते हैं कि कर्म मेरे बड़े बैरी हैं साहब, जब से कर्मों का उदय हुआ है मुझे ये हो रहा है। और हम शिकायत भी कर आते हैं भगवान से, अहो जगत गुरुदेव सुनिए साहेब मेरे, हैं, मैं हूँ एक ये मिल दुष्ट अनेक, हाँ, कहते हैं ना। तो वो ऑटो कर्मों की शिकायत भी करने जाते हैं, लेकिन वो सब व्यवहार की बात है। तो यहाँ क्या उन्होंने बोला, इनमें से आत्मा अपने भावगत रागादि मोहादि विकार भावों का करता है, भले ही वह उदयागत कर्म के निमित्त से हो। है ना, आपके सामने कोई चीज रखी हुई है, जरूरी नहीं कि आप उसके प्रति आकृष्ट हो। कोई बहुत अच्छी चीज आपको दिख रही है और आपके सामने आपको रखा है, भाई साहब आप इसको देखो ये कितना सुंदर है। आपके भाव नहीं इस देखने के, तो आप कोई फोर्स थोड़ी कर सकता। वो सुंदर है, वस्तु है, लेकिन उससे जो प्रभावित हो जाएगा और वो कहेगा कि हाँ वास्तव में सुंदर है, वास्तव में उसको वो प्रभावित हुआ। और प्रभावित होने में उस वस्तु की सुंदरता निमित्त बनी। इन्होंने यही कहा कि जब वो उद्गल द्रव्य का उस तरह की योग्यता या उस तरह की योग्यता वाला उद्गल कर्म जब आपके संपर्क में आता है, तब आप, तब भी आप स्वच्छंद हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन ज्यादातर जो जीव अज्ञानी जीव हैं, उस कर्म के उदय में उनसे प्रभावित होकर उसी जाति के भावों को धारण कर लेते हैं। उसके जो भाव हैं वो चैतन्य भाव हैं। आपने सही कहा कि वो स्टेशनरी भाव है पुद्गल के, और इसके डायनेमिक भाव, एकदम सही बात। आत्मा अपने भावगत रागादि मोहादि विकारी भावों का करता है, भले ही वह उदयागत कर्म के निमित्त से हो, पर कर्म जीव में राग का कर्ता या उत्पादक नहीं है। इन्होंने बहुत क्लियर कर दिया कि उनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? निमित्त निमित्त संबंध। कर्ता होता है तो वो 100% आपको उस रूप में जाना ही पड़ता, चाहे आप ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं थी। लेकिन वास्तव में और करता होता तो मैं उसमें उसी वो भाव जो है मेरे अंदर ही प्रविष्ट हो जाता। लेकिन ये तो ऊपर ऊपर का भाव है मेरा, मैं उससे बना नहीं हूँ। कर्ता कर्म संबंध की अपन ने परिभाषा क्या पढ़ी थी, कि जो कर्ता के कार्य में व्याप्त हो वही उसका कर्ता होता है। यहाँ तो मैं खाली उसके प्रेरित हुआ, मैंने उसका निमित्त पा करके, अब मेरी मर्जी है कि मैं उससे प्रभावित हूं या ना। यदि कहीं ग्रंथांतरों में कर्मोदय को जीवगत राग का कर्ता लिखा गया हो, तो वह व्यवहार नयाश्रित कथन है। कहीं कहीं आपको ऐसा ही मिल जाएगा कि भाई साहब कर्मों
कर्म आए उसके, और कर्म आने के बाद उसका तो होना ही था वैसा। उनके बहुत जबरदस्त क्रोध का उदय हुआ था, क्रोध कर्म का। इतना क्रोध आदि उनकी सारी कषायों का उदय हो गया। तो हम जो भाषा इस्तेमाल करते हैं शास्त्रों में भी, जब व्यवहार न्याय की बात कही जाती है तो ऐसी ही भाषा में कही जाती है, तो उससे भ्रमित ना होना। क्योंकि वो व्यवहार न्याय का कथन किसी नए के व्यवहार न्याय की अपेक्षा से वो बात कही गई। हाँ। ग्रंथांतरों में कर्मोदय को जीवगत राग का कर्ता लिखा गया हो, लिखा भी है कई जगह कि मैं ही मेरा कर्ता धर्ता, तो राग भी मैं ही करता हूँ, द्वेष भी मैं ही करता हूँ। तो वहां कर्ता का अर्थ क्या है? वहां कर्ता का अर्थ जो है कि मैं करता तो हूं, लेकिन किसी के सानिध्य में, किसी के निमित्त से वैसा करता हुआ पाया जाता हूँ। वहां वो निमित्त की बात उजागर करके नहीं बोलेंगे, लेकिन वहां समझ लेना ये कह रहे हैं। कर्मोदय को जीवगत राग का कर्ता लिखा गया हो, तो यह व्यवहार न्यायाश्रित कथन है, निमित्त सापेक्ष कथन है, निमित्त की अवस्था वाला है। निमित्त निरपेक्ष वस्तु के परिणमन की दृष्टि से वह उसी वस्तु का परिणमन है, उसी से कथनचित तादात्म्य रखता है, अन्य से नहीं। है ना? निमित्त कैसा है? निरपेक्ष वस्तु के परिणमन की दृष्टि से वह उसी वस्तु का परिणमन है, उसी से कथनचित तादात्म्य रखता है, अन्य से नहीं। सूरज का प्रकाश हुआ और कमलिनी खिल गई, तो कमलिनी क्यों खिली? खिलने का काम सूरज का था कि कमलिनी का था? सूरज तो पहले से उदय में था। जैसे ही उसका उसका प्रकाश पड़ा तो कमलिनी खिल गई। खिलने का कार्य किसने किया? कमल, निमित्त कमलिनी ही बना कर सूरज। सकती है। सूरज निमित्त बना, सूरज की सूरज किरणें निमित्त बना, निमित्त। बराबर। सूरज तो खिल नहीं सकता, खिलना कमलिनी को है ना? तो ठीक इसी प्रकार से जो भी कार्य संपादित हुआ खिलने का, वो कमलिनी ने किया, भले ही संयोग उसे कोई भी मिला। तो निमित्त निरपेक्ष वस्तु के परिणमन की दृष्टि से वह उसी वस्तु का परिणमन है, उसी से कथनचित तादाद में रखता है, अन्य से नहीं। इसी तरह जीव का जिस समय रागादि रूप विकारी परिणमन है, अभी अपन जीव की बात करें तो दोनों साइड में परिणमन हो रहा है। जीव का जिस समय रागादि रूप विकारी परिणमन है, उस समय कर्म का उदय निमित्त मात्र है, और उस रागादि परिणामों के निमित्त को पाकर कारमान वर्गना रूप उद्गल स्वयं ज्ञानावर्णादि रूप परिणमन करता है, वह पर्याय मात्र उद्गल द्रव्य की है। जैसे मैंने कमलनी का उदाहरण दिया आपको, उसी तरह से मेरे विकारी भावों का निमित्त पाकर मैं रागादि से युक्त हो रहा हूँ, मैं तीव्र क्रोधादि परिणामों से युक्त हूँ। तो जब नवीन कर्म बंद होते तो कैसे बंद होते हैं? जिस समय मेरा ऐसे भाव हुए, क्रोधादि के हुए, भले ही आप अपन ये भी जानते हैं कि वो भी पूर्व कर्म के उदय में हुए, लेकिन जिस काल में उदय हुए उस काल में क्योंकि मैंने कंट्रोल नहीं कर पाया, तो वो उदय में हुए मैं क्रोधादि परिणामों से युक्त हो गया। तो आसपास जो रहने वाले परमाणु हैं वो उस रूप से परिणमित हो गए, तुरंत प्रभाव से हो गए, उनके पास तो कोई चॉइस ही नहीं थी। ठीक है? तो वो उस रूप से परिणमन हो गए। तो उनमें क्या संबंध हुआ? उनके उदय का निमित्त पाकर जीव उस रूप हुआ, और जीव के उस तरह के भावों का निमित्त पाकर परमाणु, उद्गल परमाणु उन उन कर्मों का कर्म रूप परिणमित हो गए। उस समय ये अपन कई बार पढ़ चुके हैं, वैसे कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार परिणित कर्म वर्गणाएं जीव के साथ संबंध को प्राप्त हो जाती हैं, पर उन्हीं जीवों के बंध को प्राप्त होती हैं जो पर द्रव्यों का कर्ता अपने को मानकर तथा अपने रागादि का कर्ता पर द्रव्य को मानकर वस्तु तत्व की विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और मिथ्याचारित्र रूप परिणमन करते हैं? क्या बोला? इस प्रकार परिणित कर्म वर्गना है, जो मेरे भावों के कारण से
जो परमाणु कर्म रूप परिवर्तित हुए थे, अब उनके जीव के साथ बंद होने की बारी है। वो परिणमित तो हो गए, परिणमित होने के साथ साथ और भी तो होगा ना एक्शन, वो अपने वहीं थोड़ी पड़े रहे। तो क्या संबंध हुआ, वो अब आपके साथ बंध को प्राप्त होंगे। तो आश्रम हुआ और बंध हुआ। इस प्रकार परिणित कर्म वर्गनाएं जो कन्वर्टेड है जीव के साथ संबंध को प्राप्त हो जाती है, पर उन्हीं सभी को नहीं प्राप्त होती, उन्हीं जीवों के बंध को प्राप्त होती हैं जो पर द्रव्यों का कर्ता अपने को मानकर तथा अपने रागादि का कर्ता पर द्रव्य को मानकर वस्तु तत्व की विपरीत श्रद्धा, विपरीत ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप परिणमन करते हैं। जो तत्वज्ञानी है, स्वपर का भेद जानते हैं, वे अपने भावों का कर्ता अपने को मानकर अपने अपराध को स्वयं स्वीकार कर उसका संशोधन कर कर्म बंध से मुक्त होते हैं। हाँ? तो इसका मतलब क्या है कि ये संभव है। अपन बोलेंगे साहब मेरा क्या कसूर है बताओ, कर्मों का उदय हुआ और कर्मों का उदय में अच्छे अच्छे जो लोग वैसे हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो मैं भी उन भावों में बह गया, तो बह गया तो मेरी क्या गलती इसमें, इस बात की मुझे क्यों सजा मिलनी। तो उन्होंने बोला भैया ये कंपलसरी नहीं है, कर्म के उदय में प्रसंग तो वैसे आ सकते हैं, गाली देने वाले आ गए, आपका अपयश करने वाले आ गए, आपका अपमान करने वाले आ गए, हाँ बहुत कुछ हो गया। लेकिन अगर हम समझदार हैं तो हम उन भावों से किंचित भी बाधित नहीं होते। तभी तो ध्यानंद राय जी ने कहा ना, गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो, कहे अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहु विधि करें, करते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहाँ धरे। वो बैर क्यों नहीं रखते, क्योंकि वो विचार करते हैं तय कर्म पूरब किए खोटे, सहे सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। समता रूपी शीतल जल लेकर के समता और अपना भला कर लो, समता में बने रहो। तो ये उन्होंने इसीलिए तो कहा। नहीं अपन कहते हैं भाई साहब हमको तो जो है ये आपने कायर समझ रखा है क्या, कि जैन धर्म कायर बनाना सिखाता है क्या, कि हमको कोई कुछ भी कहता रहे, हमारा मान अपमान करता रहे और हम जो है चुपचाप बैठे रहे। नहीं हमसे ये नहीं होगा। और तो नहीं होगा, ज्यादातर तो ऐसे ही जीव हैं। तो उनकी बात कर रहे हैं कि जो इस बात को समझ पाते हैं और तदन रूप आचरण कर पाते हैं। वो जानते हैं कि गाली देने वाला भी क्यों सामने आया है, क्योंकि प्रकृति में कोई अलग से तो उनके मैसेंजर होते नहीं है कि उन्होंने कुछ वो अपने रखे हो क्या बोलते हैं वो, मार्शल वार्शल रखे हो आपको सजा देने के लिए। वहां तो जो आपके पास आ रहे हैं वही प्रकृति के मार्शल समझना। कोई भाई बन के आएगा, कोई बहन बन के आएगा, कोई पति, कोई पत्नी, कोई दोस्त बन करके, कोई शत्रु बन करके, कैसी भी रूप में आ सकते हैं। लेकिन जो भी प्रसंग आएंगे उनके जिम्मेवार मैं ही हूँ। बिना किसी कारण के वो कार्य संपादित होता नहीं। वो आए इसलिए हैं। लेकिन अब मैं उस बात को समझ गया, और इसलिए अगर मैंने समता से उसको सह लिया, समझ ली बात को, वस्तुस्थिति समझ गया, तो वो बड़े फिर से नवीन कर्म बंधने से बच जाओगे। नहीं तो और भयंकर उग्र रूप में उसको भोगना पड़ेगा। तो ये जो कर्मों की दशा है, अपन को साथ साथ कर्म सिद्धांत भी समझ में आ रहा है, और साथ में ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो जितने भी पौधगलिक के जो कर्म है उनमें और जीव के चैतन्य भावों में महान अंतर है। जैसे ललित जी ने कहा कि एक स्टेटिक दशा है, एक डायनेमिक दशा है। मेरे अंदर में उस तरह के भाव आना, उस रूप से एक्शन लेने की संभावना का होना, ये सब चैतन्य के काम है। उद्गल ने तो अपना काम कर दिया, वो बेचारा जो है सुप्त अवस्था में पड़ा हुआ परमाणु अब कर्म से, उस पर्टिकुलर कर्म के चार्ज से युक्त हो गया, और कालांतर में अपना समय दे करके उदय में आता है, मतलब वो डिस्चार्ज हो जाता है अपना फल दे करके।
पर को अपराधी मानने वाला, पर को सुधारने का विकल्प करता। अच्छा, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने मुझे एक गाली दी है ना, इसके बदले में मैं देखो क्या करता हूँ। पर क्यों? क्योंकि मैंने उसको अपराधी माना। पर को अपराधी मानने वाला पर को सुधारने का विकल्प करता है, इससे उसका आत्म सुधार कभी नहीं होता। किसका आत्म सुधार? हाँ, दूसरे का तो हो या ना हो, मेरा तो होने वाला ही नहीं है, अगर मैं इस भाव से ग्रसित हूं कि मैं दूसरे को सुधार दूंगा। पर में उसका कर्तृत्व वस्तु स्थिति से नहीं है, इसलिए पर का कुछ कर पाता नहीं है। फलता स्वयं संक्लेश रूप रहकर अज्ञानी अपनी संसार परिभ्रमण की परंपरा को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व का बंद करता है। वो चाहता है कि अंदर से इस जीव का जो सामने वाला है, न केवल वो अपने व्यवहार की मुझसे क्षमा याचना करे, बल्कि उसके अंदर से ये जो कुछ भी क्रोधादि परिणाम आया है, द्वेषादि परिणाम आया है, ये निकल जाए हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने उसकी अच्छी पिटाई कर दी है। तो मैं जो परिणमन करना चाहता हूँ, वो परिणमन वैसा ही होगा क्या? वो तो वो जीव जब रियलाइज करेगा, जब वो जीव ऐसा मानेगा, जब उसकी समझ वैसी आएगी, तभी उसका वो भाव जाएगा। नहीं तो वो पिट पिटा कर भी चला जाएगा, तब भी आपके प्रति बैर रख करके जाएगा। तो पर में उसका कर्तृत्व वस्तु स्थिति से नहीं है, मतलब मैं दूसरे को सुधार नहीं सकता, इसलिए पर का कुछ कर पाता नहीं। फलतः, और मैंने देखा और कई बार वो कोई बलवान भी आ गया सामने, मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, किसी भी दशा में मैं बिगाड़ नहीं पाता, उसके आंतरिक भावों को मैं बदल नहीं सकता। तो क्या करता है? फलता है स्वयं संक्लेश रूप रहकर अज्ञानी अपनी संसार परिभ्रमण की परंपरा को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व का बंद करता है। मैं अपने परिवार में परिवारजनों को बहुत समझाता हूँ, बेटों को समझाता हूँ, पत्नी को समझाता हूँ, वो ना समझ पाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं बहुत खेद खिन्न हो जाता हूँ, अपने को मैं बड़ा अनलकी मानता हूँ कि देखो मुझे कैसे रिश्तेदार मिले हैं जो मेरी बात को मानते नहीं, मेरी आज्ञा को मानते नहीं, और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते नहीं। बाहर की बात तो छोड़ो, परिवार में भी नहीं मानते, तो क्या करूँगा? तो बहुत दुखी हो जाता हूँ, और मन ही मन या तो उन रिश्तों को गालियां देता हूँ या उनका भी अनिष्ट चाहता हूँ। लेकिन इन सब के कारण उनका बुरा हो उससे पहले, उनका तो अपने कर्मों से होगा, मेरा बुरा अवश्य हो जाता है। इसलिए बोला कि मैं वास्तव में संक्लेशित इसी रहता हूँ। 90% टेंशन जो है जीवन में इसी कारण से रहती है कि मैं जिसको जैसा परिणमाना चाहता हूँ वैसा परिणमा पाता नहीं। खासतौर से बुढ़ापे में कहते हैं खीज भरी रहती है, फ्रस्ट्रेशन रहता है, क्योंकि खुद की योग्यताएं रहती नहीं है, खुद का कंट्रोल लोग मानते नहीं, और हमारी अदम्य इच्छाएं पर को बदलने की बनी रहती। फलतः वो जो खीज है वो भी क्रोध का ही रूप है, फ्रस्ट्रेशन है, वो सारा वही है। उसको लेकर जब तक मेरे अंदर ये खीज आदि भी बनी रही, वो सब मैं जोर से थोड़ी चिल्लाता हूँ, अंदर ही अंदर मन मार के रह जाता हूँ, खींच लेता हूँ, बड़बड़ाता भी नहीं हूँ, बाथरूम में जाके बड़बड़ा लेता हूँ। बहू बेटे ने सुन लिया तो कहीं उल्टा सीधा ना हो जाए, इसलिए अकेले में जाके वहां बड़बड़ा के आता हूँ। हैं? किसी ने बोला नहीं, एक काम किया करो, बहुत टेंशन हो जाए तो बाहर नदी के किनारे चले जाया करो, वहां खूब गालियां दे के आया करो। हाँ, इन सब से क्या हो रहा है? इससे भी पता लग रहा है कि मैं पर वस्तुओं का परिणमन कराना चाहता था, लेकिन मैं इस सिद्धांत को नहीं जानता कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणमा नहीं सकता। वो तो उसकी अपनी योग्यता से, जब उसकी काल लब्धि आएगी तब ही वो कार्य होगा। इस सिद्धांत को समझने वाले ही समता में रहते हैं, ज्ञानी रहते हैं, इधर उधर बिना बात के उसमें अनधिकृत चेष्टाएं नहीं करते, किसी को बदलने का भाव नहीं रखते, इसलिए ज्यादातर वो मौन रहते हैं। जानते हैं संसार की दशा क्या है, समस्त जीव अपने अपने कर्मों के हिसाब से निर्धारित होते हैं, गाइडेड होते हैं। फलता है स्वयं संक्लेश रूप रहकर अज्ञानी अपनी संसार परिभ्रमण की परंपरा को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व का बंद करता है। नुकसान किसका है? मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने वो सिद्धांत नहीं समझा, और मिथ्यात्व के कारण वो माना जो कि मुझे नहीं मानना था, कि मैं दूसरे को बदल सकता हूँ।
तो क्या हुआ, उनको तो बदल ही नहीं पाया, और मैंने नया नया अभी अभी एक और मिथ्यात्व का बंध किया। और मिथ्यात्व का बंध ऐसा नहीं है कि अभी किया और छूट जाएगा 1 घंटे बाद। है, कैसा है मिथ्यात्व का बंध, कि एक समय में बंद किए हुए मिथ्यात्व कर्म की इतनी इंटेंसिटी, इतनी स्थिति हो सकती है, कितनी, 70 कोड़ा कोड़ी सागर पर्यंत, एक समय में बांधा हुआ। अलग अलग कर्मों अलग अलग टाइम में बांधने की बात नहीं है, एट ए टाइम मैं इतना तीव्र मिथ्यात्व कर्म का बंद कर सकता हूँ जिसकी मैक्सिमम स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी सागर अनंत काल की हो जाती है। इसीलिए तो मैं अनादि काल से हूँ, मेरा मिथ्यात्व गया नहीं। जाए कैसा, उस कर्म के फलस्वरूप को जो कुछ परिणमन होता है, मैं फिर से नवीन कर्म बांध लेता हूँ, स्टॉक खत्म ही नहीं होता। तो इसलिए ज्ञानी जीव वस्तु की स्थिति को समझता है, अतः वह पर को पर वस्तु जानकर मोह नहीं करता, अतः बंद नहीं करता। तो ऐसा, ये तो सब आपने इम्प्रैक्टिकल बातें बता दी। घर में कुछ घटित हो रहा है, बेटा कहना नहीं मान रहा है, पत्नी कहना नहीं मान रही, और आप बोल रहे हो कि मैं ऐसा सोच, भैया जो होना है वो होगा। ऐसा हो सकता है क्या? मैं चुपचाप बैठा रहा हूँ हाथ पे हाथ धरे, ये संभव तो है ही नहीं। तो क्या करना चाहिए बताओ, ये सिद्धांत गलत है क्या? बताओ भाई कोई, ये कैसे लिख दिया है सिद्धांत? नीरजा जी बताओ, परिवार में इतना खटपट हो रही है, मैं परिवार का मुखिया हूँ, मैं सब ये होते देख देख सकता हूँ क्या? देखना चाहिए। मतलब अपना पुरुषार्थ करके उन्हें समझा देना चाहिए कि भाई कर्म सिद्धांत ये कहता है, अब तुम लोग की हाँ, मर्जी, और अपने आप को हाँ। समता में रख लेना चाहिए। क्या इतना आसान है क्या? आसान तो नहीं है। बोलो सरिता जी, परीक्षा ध्यान करा के कर दोगे क्या हमको ठीक ठाक? नहीं, बिल्कुल भी अपने नहीं। को ही ठीक नहीं कर पाए तो क्या करें। नहीं तो सारी दुनिया अभी तक बदल गई होती। हाँ, ऑनलाइन इतने योगा चल रहे हैं। हाँ। ये मेरा क्या? एक और प्रश्न है। जैसे जी। आपने बोला कि जैसे मिथ्यात का 70 कोड़ा कोड़ी सागर। आयु बन गई। हाँ, ठीक है, पर हमें भी तो नहीं पता, हम कब, क्या पता कौन सा हमने कर्म बांध लिया है। या हाँ, मान लो ऐसा तो है नहीं कि अभी थोड़ा ज्ञान हो गया, लेकिन हाँ, पहले अज्ञानी दशा में भी तो अपन भगवान से मांगते थे, तो ये सब मिथ्यात्व में है। तो क्या हाँ, जब हम जानते नहीं थे, तो क्या हाँ, इतने 70 कोड़ा कोड़ी की आयु का बंध हुआ होगा? कर्म का बंध, हाँ, सॉरी। हाँ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। उस बिना स्थिति का जानते बंध हुए। है। हाँ, बिना ज्ञान के, अज्ञान दशा ही ये, अज्ञान दशा किसे कहते हैं? हम्म। ये मिथ्यात्व दशा है, वही अज्ञान दशा है। ठीक है ना? ज्ञान का देखो, ज्ञान का क्षोभम को हम एक तरह से बोल देते हैं कि उसका ज्ञान कम है, उसका ज्ञान ज्यादा है। लेकिन ज्ञान की जो दिशा है, एक सम्यक दृष्टि है, वो जरूरी नहीं कि बहुत प्रकांड पंडित हो, है उस, लेकिन वो सही दिशा जानता है, अपना स्वरूप जानता है, पर का स्वरूप जानता है, इसलिए ज्ञानी है। इसलिए उसकी जो दशा है वो सही दशा है। इसके विपरीत एक प्रकांड पंडित है, लेकिन उसकी दिशा गलत है, वो शरीर को ही अपना मानता है, उसको सिद्ध करके बता देगा कि यही मैं हूँ, आपको 70 से हरा देगा शास्त्रार्थ। वो खुद भी वैसा ही मानता है। तो वो है तो ज्ञानी, किस अपेक्षा से ज्ञानी है, कि उसका ज्ञान का क्षोभम तो ज्यादा है, उभाड़ तो ज्यादा है, लेकिन दिशा गलत होने के कारण, मिथ्या दशा होने के कारण, परमार्थ से वो अज्ञानी ही है। ठीक है ना? और एक और हमने जितने भी, एक और हाँ, सवाल है जी, कि जैसे आपने पूछा, बोला था कि हम मान लो बेटे बहू हैं, या घर में कोई भी एक्स वाई जेड घर का कोई भी मेंबर है, हम थोड़े से उनके सामने कमजोर हैं, जवाब नहीं दे पा रहे, बट ऐसा तो है नहीं कि अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है और हम जाके अकेले में बड़बड़ाएंगे भी, कभी कभी रोएंगे भी, मान लो। तो इसमें भी क्या कर्म का बंधन हुआ? ये तो परिणमन तो समझ में आ गया कि हम दूसरे को नहीं बदल सकते। तो क्या हमने अपने ही द्रव्य का परिणमन कर लिया? हाँ, देखिए ये ऐसा भाव है, रखते हैं। ऐसा है कि ऐसी जब तीव्र कर्म का उदय आता है, हाँ। दो तरह से मैं आपको बताऊं, तीव्र कर्म का जो उदय आता है तो जीव जो है वो अपने उससे जो समता भाव है उससे थोड़ा सा डगमगा जाता है, अपने हम्म। उस पर रहता नहीं है। वो फलता उसका कर्म बंद होता है, हालांकि वो उतना तीव्र नहीं होता।
ठीक है ना। ज्ञानी है तो ज्ञानी को भी कई बार इस तरह के भाव आते हैं, तो वो उस जाति के नहीं होते। जैसे सीता जी का जब वियोग हुआ तो रामचंद्र जी ने विलाप किया, है ना। हम्म। रामचंद्र जी ने जो विलाप किया, अब आपका वो जो ज्ञानी होकर के ऐसा विलाप किया, उन्हें तो वस्तु स्थिति पता थी कि सारे जीवों का साथ इधर उधर होता रहता है, ये सब कर्मों का उदय है। तो वो तो उनको पता था, इसलिए उनको उस जाति का क्लेश नहीं हुआ जैसा कि आम व्यक्तियों को, संसारी व्यक्तियों को होता। अब ये उनकी स्थिति कैसी है, ये केवल ज्ञान गम्य है, हम और आप नहीं समझ सकते। लेकिन वो केवल ज्ञानी के हिसाब से उनका इस तरह का विलाप नहीं था जैसा कि अनंतानुबंधी कषाय वाले मिथ्या दृष्टि जीवों का होता। अच्छा। कहने का अर्थ ये है कि आप और हम जैसे अभी इस अवस्था में हैं, और हम में से कुछ मान लो इस सिद्धांत को किंचित मानने लग गए, हम्म। लेकिन फिर भी हमें दुख हुआ, हमने उनको तो जवाब नहीं दिया, अकेले में जाकर के रोए करे जो भी किए, तो हाँ। सिद्धांत तो अभी भी हमने पूरा समझा नहीं है। हम्म। समझने का अर्थ क्या है, हमने अपने व्यवहार में उस सिद्धांत को लाए नहीं है। हमने खाली ये कि हाँ मैंने पढ़ा था इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन अभी क्या करूं, इन्होंने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो वास्तव में मैंने वो सिद्धांत को समझा नहीं, क्योंकि दयानंद राय जी ने क्या कहा, ये सब होने के बाद भी जो जरा भी खेद या बैर नहीं रखता, उसने सिद्धांत को सही मायने में माना है। अब मैं कितने जोर से या कमजोर पने से उस क्रोध को व्यक्त करता हूँ अकेले में रह करके, उनको गालियां भी नहीं देता हूँ, लेकिन मैं ये रोता रहता हूँ कि मेरे कर्मों का कैसा उदय आया कि जो मुझे ये करना पड़ रहा है। तो वो अर्थ ध्यान तो हुआ, हम्म। तो अर्थ ध्यान हुआ, लेकिन वो बहुत गहरा अर्थ ध्यान नहीं है कि इनका बुरा हो जाए, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये मेरा ही भाव था, मेरे ही पूर्व कर्म थे, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमजोरी है। ऐसे रियलाइजेशन के साथ में रो भी रहा हूँ, दुखी भी हो रहा हूँ, तो कर्म तो बंद होंगे, लेकिन हल्के होंगे। हम्म। इतना फर्क होगा। तो बार बार उस सिद्धांत को याद करेगा तो एक दिन वो सिद्धांत मय हो भी जाएगा। ठीक है। इसमें साहब हम्म। एक्चुअली, इसमें जैसे आपने शुरू में जो एग्जांपल लिया था, या सरता जी ने पूछा था ये कि भगवान से हमने कुछ मांगा तो मतलब उससे कर्म बंद होता है। पूजा भगवान कर से रहे हैं मांग। और हमने हमने कामना की या उनसे मांगा भाई हाँ मेरा प्रमोशन हो जाए, जी। तो ऐसा मांगने से कर्म बंद होगा। हाँ, अपन ने पढ़ा ना, ये सब निदान है। अपन ने ये मांग करके अपन ने क्या गलती की बताओ। पहली बात तो हम किससे मांगते हैं, जो वास्तव में वैसा देने में समर्थ हो, है ना। और देने का अर्थ है उसके पास वो चीज हो, तभी वो देगा। हम किसी से मांगने जाए कि भाई साहब 10,000 रुपये देना, उसके पास होगा तभी तो देगा ना। और वो बोलेगा साहब मैं तो फकीर आदमी हूँ, आप मेरे से क्या मांगने आए हो, मैं कहाँ से दूंगा। तो हम आई शुड रियलाइज कि मैं किससे मांग रहा हूँ। तो नहीं, वो मैंने दोष नहीं वीतरागी। किया, ठीक है, मैंने मांगा अगले के पास देने के लिए नहीं है, हाँ, पर मैंने मांगा उसने नहीं दिया तो मैंने द्वेष नहीं किया, मैं संभाव रखा। नहीं नहीं, मैंने सिद्धांत ही नहीं समझा कि मैं किससे मांग रहा हूँ। वीतरागी सर्वज्ञ के सामने मांग रहा हूँ, अंतर्यामी के सामने मांग रहा हूँ, ये मुझे पता है कि नहीं। जिससे मैं हम्म। मांग रहा हूँ उसमें ये गुण है कि नहीं, मैं मुझे ये पता है कि नहीं। अगर नहीं पता है तो और बड़ा अपराध है। और अगर पता है तो उनसे मांग रहा हूँ जिनके पास वो है ही नहीं, जो सब कुछ छोड़ गए हैं, वीतरागी बन गए, और वो जान रहे हैं कि मेरे अंदर मेरी क्या प्रॉब्लम है। उनको क्या जाके बताऊंगा मैं। वीतरागी सर्वज्ञ भी मान रहा हूँ, और फिर भी उनसे वो मांग रहा हूँ जो उनके पास नहीं है, जो वो नहीं दे सकते, जो उनके स्वभाव के विरुद्ध है, जो जिस दशा में वो अंतर्यामी भी मैं मानता हूँ, फिर भी मांग रहा हूँ। तो ये भी तो मूर्खता है ना। इस मूर्खता का भी फल मिलेगा। इसी को निदान कहते हैं। मैं पूजा की था, पूजा कीनी वरदान मांग, कैसे मिटता संसार स्वांग। पूजा किसके लिए करी मैंने, इसीलिए की। शांति धारा किस लिए की, भाई साहब मेरा गर्भस्थ शिशु ठीक रहे, है ना। आजकल बहुत सारे मुनि लोग कहने लगे हैं कि ये सब इस तरह से मांग करके निदान पूर्वक में कोई भी शांति धारा या पूजा नहीं करना। निरपेक्ष भाव से करो कि भगवान आपके, आपका कितना प्रभाव है, आप कितने आपके गुण हैं। क्योंकि ये छोटी मोटी चीजें तो अपने आप हट जाती हैं, वहां कामना बस नहीं कि मैं इनडायरेक्टली यही मांगना चाहता हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ, नहीं। भाव भी नहीं है वो। निरपेक्ष भाव से, जैसे कि ये मानतुंगाचार्य ने उनकी स्तुति की, जिनेन्द्र देव की, कुछ मांगने के लिए थोड़ी की कि भाई 48 ताले टूट जाए इसलिए 48 बनाए। सहज में वैसे भक्ति के भाव आए, और उनका नंबर सहज में 48 रहा।
मांगता नहीं, देखो इनमें कहीं उन्होंने काम ना मांगा नहीं कि ये दे दो मुझे, वो दे दो। तो ये निदान जो है इसीलिए होता है, निदान की बहुत सारी कथाएं अपन ने पढ़ी है पहले। ठीक है, तो सरिता जी समझ में आया? हाँ आया। तो देखो अपन को निरंतर इस एक दिन में वो सिद्धांत हमारे हृदय में बैठता नहीं, इसलिए अभ्यास करने की जरूरत है। और अभ्यास करने के लिए सबसे अच्छा ये है, जैसे कि वो डॉक्टर होते हैं ना, तो उनके पास पेशेंट आते रहते हैं तो उनकी प्रैक्टिस निखरती जाती है। कि पहले एक रोगी आया था तो मैंने ऐसी दवाई दी थी, उससे ये ठीक हो गया था या कम ठीक हुआ था, फिर से आएगा तो उसको दूसरा एक्सपेरिमेंट करेगा। इसलिए उसको प्रैक्टिशनर कहते हैं। वो प्रैक्टिस करते करते फिर उतना एक्सपर्ट हो जाता है कि अब वो रोग को भली भांति पहचान लेता है, और जैसे ही से रोगी आता है तत्परता से उसे ठीक करने में निमित्त बनता है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी इस सिद्धांत को जान करके एक बार बाथरूम में रोया, दूसरी बार सड़क पे जाके चिल्लाया, फिर धीरे धीरे करके ये सिद्धांत मेरे समझ में आया कि इन सब से कुछ होने वाला नहीं। इनसे भी क्यों बांधू कर्म, बंधेंगे तो मेरे ही ना। जो मैंने पहले बोया है उसी को काट रहा हूँ। ऐसा करके चंदन वाला की तरह इतनी विपरीतताओं के बीच में भी वो प्रसन्न ही रहती थी अंदर से। उन दुखों को, उन सबको अपना कर्म जन्य दुख मान करके कभी उसने पछतावा नहीं किया। उस मैना सुंदरी से सीखो, जिसको कोड़ीपति को ब्याह दिया उसके बाद भी उसने अपने पिता को गालियां नहीं दी कि कैसा मेरा पिता है। हम और आप होते तो क्या करते? तो ये जो प्रैक्टिस है, ये जो अभ्यास है, ये अभ्यास ऐसे ही होगा स्वाध्याय के बल पर, जैसे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन करके। और ये कर्म भूमि है, पूरी प्रयोगशाला है, यहाँ रोज नए नए एक्सपेरिमेंट कराने वाले मिलते हैं। तो फिर हमारी परीक्षा करते हैं कि मैं कितना इस सिद्धांत को समझा, कितना आगे बढ़ा। आप देखेंगे हमारी मनोदशा भी बदलती जा रही है। पहले जिनके प्रति गाली निकलती थी मुंह से, अब वो थोड़ा धीरे धीरे कम हो रही है। अपना रियलाइजेशन ज्यादा हो रहा है। इसी को प्रैक्टिस कहते हैं। ठीक है सर। देखो थोड़ा सा और पढ़ेंगे अपन, दो तीन लाइन। पर को अपराधी, ये सब प्रैक्टिकल चीजें हैं देखो। पर को अपराधी मानने वाला पर को सुधारने का विकल्प करता है, इससे उसका आत्म सुधार कभी नहीं होता। पर में उसका कर्तृत्व वस्तु स्थिति से नहीं है, इसलिए पर का कुछ कर पाता नहीं है। फलतः स्वयं संक्लेश रूप रहकर अज्ञानी अपनी संसार परिभ्रमण की परंपरा को बढ़ाने वाले मिथ्यात्व का बंद करता है ना। ज्ञानी जीव वस्तु की स्थिति को समझता है, अतः वह पर को पर वस्तु जानकर मोह नहीं करता, अतः बंद नहीं करता। है ना, इससे आपको ये क्लियर हो गया कि जो समाज में, परिवार में जो कुछ मेरी भूमिका है, उस भूमिका को मैं करूं, अवश्य करूं। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं पिता हूं तो मैं जो हूं बिल्कुल चुपचाप बैठ जाऊं, कुछ भी होने दो, बेटे को कैसे भी संस्कार मिल रहे हैं मैं उसके ऊपर परवाह नहीं करूंगा साहब। एक एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ नहीं करता, आपने ही तो कहा था। वहां अपनी भूमिका में जो आपको करना है, जो समझाना आदि करना है, वो सब करना। लेकिन उसका परिणमन जो है वैसा ना आए जैसा आप सोच रहे हो तो खेद खिन्न मत होना। वह इतनी सी बात है। पूरा जीवन अच्छे से करना, पूरा सहज होकर के करना, पर सिद्धांत की छाया में करना। यानी जीव वस्तु की स्थिति को समझता है, अतः वह पर को पर वस्तु जानकर मोह नहीं करता, अतः बंद नहीं करता। वह वस्तु के स्वभाव का मात्र ज्ञाता होता है, पर वस्तु के साथ उसका मात्र ज्ञेय ज्ञायक भाव संबंध है। बहुत सारे संबंध बता रहे थे ना, एक संबंध ये भी है। अतः वह संसार के संपूर्ण परिवर्तन को तटस्थ व्यक्ति की तरह मात्र देखता है, उसमें लीन नहीं होता है। इस प्रकार का भेद विज्ञानी पर से विरक्त होकर पर के कर्तृत्व भाव को छोड़ देता है, अज्ञानी संसार में भटकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे इनको फौज में जाना होता है तो उसकी वो प्रैक्टिस करते हैं पहले से। या कोई जो किसी को एक्टर बनना होता तो अकेले में वो वैसे हीरो के जो है स्टाइल में अपने बाल करेगा, उस तरह की ड्रेस पहनेगा, आईने के सामने खड़ा हो जाएगा और ये मान के चलेगा कि मैं अमिताभ बच्चन नहीं, ये दिलीप कुमार हूँ। है ना। तो वो
जो प्रैक्टिस का जो भाव है, प्रैक्टिस क्यों करता है? क्योंकि वैसा बनना चाहता है। ठीक उसी प्रकार से एक दिन मैं केवल ज्ञानी बनूंगा, और तब मैं उस पद को सुशोभित करने का जो दशा है उसको ज्ञाता दृष्टा कहते हैं। इतने अनंत द्रव्य मेरे सामने होंगे, उनकी समस्त पर्याय मेरे सामने होंगी, और मैं उनमें लिप्त नहीं होऊंगा। ये मेरी केवल ज्ञान की दशा है। तो अभी से क्यों ना उसकी प्रैक्टिस की जाए, काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने बोल दिया, अतः वह संसार के संपूर्ण परिवर्तन को तटस्थ व्यक्ति की तरह मात्र देखता है, उसमें लीन नहीं होता। इस प्रकार का भेद विज्ञानी, भेद विज्ञान कराना है ना, पर से विरक्त होकर पर के कर्तृत्व भाव को छोड़ देता है। अज्ञानी संसार में भटकता रहता है ना। तो इस बात को अपन कल कलश द्वारा पढ़ेंगे, 57वें कलश में। ये देखो बिल्कुल सहज रूप से हमको भेद विज्ञानी बनाने की दिशा में चल रहा है, और हम बनेंगे। क्योंकि मैं जीव हूं, मैं जीव द्रव्य हूं। ये काम मुझे ही तो करना है। अपने स्वभावगत जो मेरा वास्तविक स्वभाव है उस रूप ही अपने परिणाम धारण करना। चलिए समय हो गया, कल अपन 57 नंबर का एक कलश पढ़ेंगे। ललित जी जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और हानि है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूजन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जनवाणी वाणी माता माता की जय।